जय श्री कृष्ण। 16 संस्कार कौन से हैं, आइए जानते हैं इसके महत्व। हम तो कहते हैं कि हमें हर एक इंसान को 16 संस्कार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे व्यक्तित्व के लिए मनुष्य का संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को संस्कारी बनाने के लिए सदियों से हिंदू धर्म में 16 संस्कार की प्रथा है। इसके मनुष्य अच्छे आचरण का निर्माण होता है। भारत देश में हिंदू धर्म वैज्ञानिक आधार और प्राचीन मान्यताओं एवं परंपराओं पर आधारित धर्म है। कहा जाता है कि इस धर्म की स्थापना प्राचीन ऋषि मुनि और देवी देवताओं द्वारा की गई है। ऐसे में आज के इस लेख में हिंदू धर्म से जुड़े 16 संस्कारों के बारे में बात करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथ में इसे लेकर कहा गया है कि 16 संस्कार मनुष्य के पाप और अज्ञान को दूर कर विचारों को शुद्ध करता है और ज्ञान को बढ़ाता है। धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि यह 16 संस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में विशेष महत्व रखता है। पहला, गर्भधारण संस्कार। इस संस्कार में विवाहित स्त्री के द्वारा मन एवं विचार को पवित्र कर स्वस्थ रूप से गर्भ धारण करती हैं, तब उसे स्वस्थ एवं बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। यह सभी संस्कारों में एक शिशु के लिए पहला संस्कार है। दूसरा, पुंसवन संस्कार। इस संस्कार में जब महिलाएं स्वस्थ रूप से गर्भ धारण कर गर्भवती हो जाती हैं, तब पति और पत्नी मिलकर यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे मिलकर गर्भ की रक्षा करेंगे और किसी भी प्रकार से गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान न हो, इस बात का खास ख्याल रखते हैं। तीसरा, सीमंतन्य संस्कार। यह तीसरा संस्कार है जो कि गर्भधारण में 1 या 2 महीने में किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भ को पवित्र एवं शुद्ध करता है। इस संस्कार में गर्भ में पल रहे संतान के अच्छे गुण, ज्ञान, कर्म और स्वभाव के विषय में विचार किया जाता है। इस दौरान गर्भवती महिला जैसा आचरण रखती हैं और जिस प्रकार से वह व्यवहार करती हैं, उसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। तथा जात कर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद होता है। माना जाता है कि इस संस्कार के करने से गर्भ में उत्पन्न दोषों को समाप्त किया जा सकता है। इस संस्कार में नवजात शिशु को सोने के चम्मच या अनामिका उंगली से शहद और घी चटाया जाता है। प्राचीन लोगों का मानना है कि घी चटाने से शिशु की आयु बढ़ती है और पित्त और वात का नाश हो सकता है। वहीं शहद चटाने से कफ का नाश हो सकता है। पांचवा, नामकरण संस्कार। इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। यह शिशु के जन्म के बाद उसके नामकरण का एक नियम है। यह बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। जन्म लग्न के अनुसार किसी पंडित के द्वारा शिशु का नाम रखा जाता है। नाम का अक्षर भी सुझाया जाता है, जिससे परिवार वाले अपने पसंद से बच्चे का नाम रखते हैं और उसके मंगल भविष्य का कामना करते हैं। छठा, निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार में शिशु की आयु वृद्धि की कामना की जाती है एवं बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है। यह संस्कार शिशु के 4 या 6 महीने पूरे होने के बाद किया जाता है। सातवां, अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार में शिशु के समस्त दोषों का नाश होता है जो माँ के गर्भ के दौरान उससे आ सकता है। इस संस्कार में नवजात शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है या अन्न से मुंह को जूठा किया जाता है। अन्नप्राशन में बच्चों को अन्न खिलाने के साथ साथ उसे उपहार एवं उसकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। आठवां, मुंडन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के 1, 3, 5 या 7 साल पूरा करने पर बाल को किसी धार्मिक स्थान या नदी किनारे उतारी जाती है। इस संस्कार को वपन क्रिया संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस संस्कार से शिशु को वृद्धि, बल और आयु की प्राप्ति होती है। 9वां है कर्म वेदन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे का कान छेदने का रस्म पूरा किया जाता है। इस संस्कार को शिशु के जन्म के बाद 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक कभी भी किया जा सकता है। 10वां है उपनयन संस्कार। इसे अगोपवित
या जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार में बालक को पूरे विधि विधान के साथ जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन ग्रंथ में यह कहा गया है कि इस संस्कार के बाद बालक को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 11 विद्यारंभ संस्कार। प्राचीन काल में इस संस्कार से बच्चों की शिक्षा प्राप्त होती है। विद्या और आचार्य द्वारा शुभ मुहूर्त निकालकर इस संस्कार को किया जाता है। 12 केशांत संस्कार। पुराने समय में बच्चे विद्या ग्रहण करके गुरुकुल जाया करते थे। जबकि उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब गुरुकुल में बच्चों का केशांत संस्कार होता था। इस संस्कार में बच्चे को पहली बार हजामत बनाने की अनुमति दी जाती थी। इसे गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 13 समावर्तन संस्कार। इस संस्कार में शिक्षा पूरी होने के बाद जब बच्चे शिक्षा समाप्त कर अपने गुरु की इच्छा से घर लौटते थे तब उसे लौटने की प्रक्रिया को ही समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार के बाद एक ब्रह्मचारी बालक गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है। 14 विवाह संस्कार। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है जिसमें पुरुष और स्त्री माता पिता की आज्ञा से देवी देवताओं की पूजा आराधना और विवाह नियम के साथ विवाह कर गृहस्थी आश्रम में प्रवेश करते हैं। 15 विवाह अग्नि संस्कार। इस संस्कार में हर वर वधू के द्वारा विवाह के दौरान किए गए हवन यानी विवाह अग्नि को शादी के बाद नवविवाहिता जोड़े के द्वारा अपने घर में लाकर पवित्र स्थान पर प्रज्वलित किया जाता है। 16 अंत्येष्टि संस्कार। यह व्यक्ति के जीवन का आखिरी संस्कार है जिसे मृत्यु के बाद की जाती है। इस संस्कार में घर से अग्नि ले जाकर शमशान घाट तक शव को चिता पर लेटाकर चिता प्रज्वलित की जाती है। प्यारे दोस्तों, ये रही धर्म के 16 संस्कार जो मनुष्य के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर के उसकी मृत्यु तक की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भक्ति के साथ। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।